हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना पाल एम। सो DU यूनिवर्सिटी में अगर आप MBBS या BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी अपलोड करा है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, कैसे एडमिशन है। बेशक एडमिशन जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो MCC ही कराएगी, चाहे वो ऑल इंडिया के लिए हो चाहे स्टेट के लिए हो। बट उसके बाद अगर आपको कुछ अलॉट होता है तो जाना तो आपको DU में ही है। तो इनके क्या रूल्स और रेगुलेशन है, इनकी वेबसाइट पर आकर आपको क्या काम करना है उसके बाद, तो वो सब इन्होंने इसमें बताया है। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, सब कुछ एवरीथिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी होगी तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि भाई इन वेबसाइट पर ध्यान रख लेना, MCC की वेबसाइट पर, FMSC की वेबसाइट पर और DU की वेबसाइट पर। ठीक है, चलो ये उन्होंने कुछ कुछ बता दिया अपने बारे में। हल्का जूम कर लेते हैं हम। पता ही है कोटा आपका, ये तो सबको ही पता है, 15% ऑल इंडिया कोटा है, 85% दिल्ली कोटा लगेगा MBBS BDS दोनों के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए SC ST PWD को 1000 रुपीज़ देने हैं और जर्नल OBC EWS को 1500 रुपीज़ देने हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आगे आ जाओ मेन बात पे। एडमिशन प्रोसीजर, मेन यहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसीजर देखना है। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। एडमिशन प्रोसीजर क्या है? पहली चीज़ है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जो कहाँ करना है? MCC में करना है। ठीक है, जो कि कब से स्टार्ट है? 5 तारीख से स्टार्ट है। 5 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है? एडमिशन होंगे जब सक्सेसफुल अलॉटमेंट हो जाएगी MBBS और BDS सीट की बाय MCC फॉर 85% दिल्ली कोटा, चाहे दिल्ली कोटा से हो अलॉटमेंट, चाहे 15% ऑल इंडिया कोटा से हो, तो उसके बाद आपको एडमिशन लेना है। उसमें क्या करना है, आओ देखते हैं। जिनको भी सीट मिलेगी, ठीक है, एफिलिएटेड सक्सेस अलॉटमेंट, उनको क्या करना है? खुद को रजिस्टर करना है एडमिशन पोर्टल पे, इस FMNCDU, ठीक है, FMSC.DU. बस इतना लिख देना, सबसे ऊपर आ जाएगी। वहाँ जाकर आपको खुद को क्या करना है? रजिस्टर करना है। ठीक है, चाहे आप किसी भी कोटा से एडमिशन ले रहे हो, पर कब करना है रजिस्टर? सिर्फ आप जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, आपका MCC पे अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसके बाद ही आप लोग इस पर रजिस्टर करेंगे। ठीक है, ये जो एडमिशन लिंक होगा, ये जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है, ठीक है, ये अलॉटमेंट के बाद ओपन होगा। कैसे? इसी FMNC की वेबसाइट पे कोर्सेज में जाना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज लिखा रहता है, वहाँ पर आएगा क्लिक हियर फॉर MBBS BDS एडमिशन एंड क्लिक ऑन द ऑनलाइन लिंक। बाद में ही होगा। मैंने कुछ देखा था, लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कब करना है रजिस्ट्रेशन? अलॉटमेंट होने के बाद। ओके, तो ये दे रखा है। जैसे लॉगिन करते हैं हर जगह वही लॉगिन है, अपने पासवर्ड बनाना है, फ़ोन नंबर ऐसा रखना जो चलता हो, ईमेल आईडी भी वही। और ये आपके दे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स में आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर का स्कैन और नीट यूजी का एडमिट कार्ड, नीट यूजी का स्कोर कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड और 12th की सर्टिफिकेट, 11th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC या CW कैटेगरी, PWD, उनका सर्टिफिकेट चाहिए। जो OBC सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, वो आपका 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए हमें? अलॉटमेंट लेटर चाहिए। अलॉटमेंट लेटर के बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा, वही लोग रजिस्टर करेंगे आकर। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपका अलॉटमेंट लेटर चाहिए, इधर आके जो आपने DU में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट चाहिए, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी ऊपर बताए हैं वो सब चाहिए। और प्लस उनकी 2 सेट्स ऑफ कॉपी इन्होंने रखने को बोला है, जिसमें आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, खुद का साइन करेंगे। आप 3 रख लेना, ये तो मैं हर बार ही कहती हूँ। ठीक है,
अब देखो सीट मैट्रिक्स, तो हमारा LHMC में 240 है, MAMC में 250 है, UCMS में 170 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज सबको पता है, ये बेसिक चीज़ें ये सबको ही पता है। क्वालिफाई एग्जामिनेशन ऑब्वियस सी बात है। मेडिकल फिटनेस ये एक अलग कोटा चलता है यहाँ पर। काउंसलिंग MCC ही कराएगी। बॉन्ड देखते हैं, बॉन्ड यहाँ पे आपका 3 लाख है। किस किस पे ये पेमेंट जो बॉन्ड है वो लग सकता है? इफ़ अ स्टूडेंट सरेंडर सीट्स इन वियोलेशन ऑफ MCC रूल्स के अगेंस्ट कुछ करा आफ्टर ज्वाइनिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ज्वाइन करने के बाद छोड़ रहे हो, तब आप पे ये बॉन्ड मनी लगेगी। इफ़ द स्टूडेंट लीव द कोर्सेज बिफोर इट्स कंप्लीशन, कोर्स कंप्लीट होने से पहले आपने छोड़ दिया, तब आपको बॉन्ड मनी पे करनी पड़ेगी। और इफ़ द एडमिशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट इज़ कैंसिल्ड या टर्मिनेटेड बाय द यूनिवर्सिटी, अगर बाद में किसी भी रीज़न से, किसी भी चीज़ की वजह से इंस्टीट्यूट ने उस कैंडिडेट का एडमिशन कैंसिल करा है, तब भी आपको ये बॉन्ड मनी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर फिर वो दे रखा है कि मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट का बता ही दिया है। आपका OBC और EWS में हो तो इस फाइनेंशियल ईयर को होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का ही डेट का होना चाहिए, और बाकी सब चीज़ें देख रखी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर आप चाहे दिल्ली के हो या दिल्ली के नहीं हो, अगर आपको फिर भी कुछ अलॉट हो रहा है, चाहे ऑल इंडिया से हो, तब भी आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।